हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्ड विद्या। मैं हूं डी रंजन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 3 जिसका नाम है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से हम लोग देखने वाले हैं धातु और धातु। चैप्टर 3 को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जिसका संपूर्ण अध्ययन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन लोग इस चैप्टर से रिलेटेड एक भी डाउट न बच सके 2 नंबर ये प्रश्न को लेकर, जो कि 2027 के जो एग्जाम होने वाले बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को हम लोग इसमें लाए हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव भी अगर 2 नंबर ये प्रश्न की आप लोग तैयारी करते हैं तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी आसानी से हो जाती है। बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में लाए हैं। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहेगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ना भूलिएगा। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल पर कमेंट जरूर भी कीजिएगा और चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग कहने से पहले कक्षा 10 के रासायनिक विज्ञान जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, एक पार्ट 3 जिसका नाम है धातु व धातु, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और आप देखते रहिएगा। कहीं अब डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा आपको क्या डाउट है, वो डाउट हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि धातु किसे कहते हैं, यानी धातु किसे कहते हैं। तो इसका सिंपल सी परिभाषा है कि वे तत्व जिसमें धात्विक चमक होती है तथा जो ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं उसे धातु कहते हैं। यानी सिंपल सी अगर परिभाषा में आप समझिए कि 2 लाइन की हम लोग परिभाषा इस वीडियो में लाए हैं 2 नंबर एक प्रश्न के लिए, जो कि आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। कहने का मतलब है कि वे तत्व जिसमें धात्विक चमक होती है तथा जो ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं उसे धातु कहते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधातु किसे कहते हैं। अधातु किसे कहते हैं, तो इसका सिंपल सी परिभाषा है कि वे तत्व जिसमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते हैं। यानी वे तत्व जिसमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते हैं तथा जो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं यानी सुचालक नहीं होते हैं उसे अधातु कहते हैं। यानी वैसे तत्व जिसमें धातुओं के गुण नहीं होते हैं, जो भी धातु के गुण होते हैं वो अधातु वाले पदार्थ में गुण नहीं होते हैं। ठीक है, तो वैसा तत्व जिसमें धातु के गुण नहीं होते हैं तथा वो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होते हैं उसे अधातु कहते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा याद हो गया। आइए नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधातवर्धनीयता क्या है। अधातवर्धनीयता क्या है, इसका सिंपल सी परिभाषा है कि धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदलने की गुण को अधातवर्धनीयता कहते हैं। यानी जो धातुएं होती है उसे पीटकर पतली चादर बनाने के गुण को अधातवर्धनीयता कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, आप लोग को कहीं भी डाउट नहीं रहेगा। आप लोग प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा, आप लोग को एक भी डाउट नहीं रहेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, अधातवर्धनीयता किसे कहते हैं आप लोग को याद हो गया। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तन्यता क्या है। तन्यता मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि तनने वाला यानी लमड़ने वाला। ठीक है, इसका भी सिंपल सी परिभाषा है कि धातुओं को खींचकर तार बनाने के गुण को तन्यता कहते हैं। यानी तार की तरह ही खींचकर या पीटकर लमड़ाने या तारने के गुण को तन्यता कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, आप लोगों को ज़्यादा दिमाग पर लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। बस आप लोग फ्री माइंड से एक बार देखिएगा, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव धातु का उदाहरण दें। जो कमरे के ताप पर द्रव बदल जाए यानी द्रव का धातु के उदाहरण दें, तो इसका सिंपल सी परिभाषा है या उदाहरण के तौर पे पारा, जिसे ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछते हैं। जो कमरे के ताप पे कौन सा ऐसा पदार्थ है या धातु है जो कमरे के ताप पर पिघलना शुरू कर देता है, तो पारा होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी साथ साथ ही हो जा रही है। अगर आप लोग 2 नंबरीय प्रश्न की तैयारी करते हैं या पढ़ते हैं तो आप लोग ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न की भी तैयारी आसानी से हो जाती है उसी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अच्छी ऊष्मा चालक धातु कौन सी है। यानी ऊष्मा की चालक सबसे अच्छी कौन सी धातु होती है, तो सबसे अच्छी ऊष्मा चालक होती है चांदी, यानी जिसे सिल्वर कहते हैं। चांदी जो होता है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक
होती है। ये भी ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धातुएं सामान्यतः किस प्रकार के ऑक्साइड बनाती है। जो धातु होती है वो सामान्यतः या औसतः किस प्रकार की ऑक्साइड बनाती है। तो धातुएं जो होती है वो सामान्यतः क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, अम्लीय ऑक्साइड नहीं बनाती है, क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। ये याद रखिएगा कि जो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि धातुएं सामान्यतः किस प्रकार की ऑक्साइड बनाती है, तो ऑप्शन में होगा क्षारीय ऑक्साइड। तो आप लोग उस पर टिक मार दीजिएगा, आपको आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का कि अधातुएं, ठीक है, अधातुएं सामान्यतः किस प्रकार की ऑक्साइड बनाती है। तो अधातुएं जो होती है वो सामान्यतः अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो धातुएं होती है वो क्षारीय ऑक्साइड बनाती है और अधातु जो होता है वो अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आता है। बहुत ही VVI क्वेश्चन ये सब है। ठीक है, बहुत ही VVI 2027 के एग्जाम के लिए मतलब यूँ समझ लीजिए कि रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्र धातु क्या है। मिश्र धातु क्या है, इसकी सिंपल सी परिभाषा है कि दो या दो से अधिक धातुओं तथा धातु और अधातु के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक धातु हो या फिर धातु और अधातु के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। यानी कोई भी दो धातु ले लें या फिर एक धातु ले लीजिए और एक अधातु ले लीजिए, इसके मिश्रण को ही मिश्र धातु कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, आप लोग एक बार देखिएगा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीतल किसका मिश्र धातु है। पीतल जो है, पीतल के बर्तन में हम लोग खाते पीते, पुराने ज़माने में खाते पीते थे लोग, तो वही जो पीतल की बात कर रहा है, पीतल किसकी मिश्र धातु है, यानी क्या क्या मिलकर पीतल धातु बनता है। तो इसका सिंपल सी परिभाषा है कि पीतल जो बनता है वो तांबा और जास्ता के मिश्र धातु को पीतल कहते हैं। यानी तांबा और जास्ता मिलकर ही मिश्र धातु मिलाकर ही पीतल बनता है। तांबा और जास्ता के मिश्र धातु को ही पीतल कहते हैं। यानी पीतल किस दो धातुओं से मिलकर बनता है, तो तांबा और जास्ता से मिलकर बनता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कांसा किसकी मिश्र धातु है। जो कांसा होता है वो किसकी मिश्र धातु है। तो कांसा जो है वो तांबा और टीन की मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। यानी कांसा किस चीज़ से बनता है, तो तांबा और टीन के मिश्रण से कांसा बनता है। यह बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। आप लोग को सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी हो रही है। ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपना राय भी जरूर दीजिएगा। और चैनल पे पहले आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जंग लगना क्या है। जो लोहे होते हैं उसमें जंग लगता है, वही पूछ रहा है कि जंग लगना क्या है। तो इसका सिंपल सी परिभाषा है कि लोहे की वायु में नमी के साथ अभिक्रिया करके भूरे रंग का पदार्थ बनना जंग लगना कहलाता है। यानी जो लोहे जो होते हैं अगर घर के बाहर आप रखते हैं तो वायु और नमी से अभिक्रिया करके, यानी जो वायु में जो नमी होती है, वायु में छोटे छोटे पानी की बूंदे का कण होता है। ठीक है। तो वायु और नमी के साथ अभिक्रिया करके एक भूरे रंग के पर्दे बना देता है। यानी भूरे रंग यानी जंग लग जाता है, उस पर्दे को जंग लगना कहते हैं। यानी जो भी भूरे रंग का जो रंग का पर्दे बन जाता है, यानी सड़ने लगता है, जंग लगने लगता है, उसी को जंग लगना कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे को जंग से बचाने का उपाय कैसे बचाया जाता है, बचाने का उपाय क्या होता है। तो इसका सिंपल सी परिभाषा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन या जस्ता की परत चढ़ाकर, पेंट करके या ग्रीस लगाकर उसका बचाव किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो लोहे पर जंग लगता है, तो लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए पेंट कर किया जाता है या फिर ग्रीस लगाया जाता है या फिर जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। आप कुछ भी कर देते हैं, पेंट भी कर देते हैं, तो उस पर जो होगा नमी से और वायु से अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। आज जो लोहा होगा वो अभिक्रिया नहीं कर पाएगा, तो उस पर जंग नहीं लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गैल्वेनाइजेशन क्या है। गैल्वेनाइजेशन क्या है, तो इसका सिंपल सी परिभाषा है कि लोहे या इस्पात पर जस्ता की पतली परत
पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या है? तो जो गैल्वेनाइजेशन होता है उस लोहे या इस्पात पर जस्ता की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया। जो लोहे होते हैं जो जंग लगने से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण भी किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन भी किया जाता है, तो उसमें जस्ता की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को ही गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर और आखिरी नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि आयनिक यौगिक के 2 गुण लिखें। जो आयनिक होते हैं गुण, उसके 2 गुण लिखें। तो आयनिक यौगिक के 2 निम्नलिखित गुण है, ठीक है। इनका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। और दूसरा गुण है कि पिघली अवस्था में जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।